ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं जीवकांड गाथा नंबर 8। आचार्य भगवंत ने पूर्व में ही कहा कि जिनेंद्र भगवान के शासन के सिद्धांत को जानने के लिए अगर सबसे संक्षेप में हम जाने तो दो चीजें जाननी पड़ेगी। पहला गुणस्थान और दूसरा मार्गणा। अब गुणस्थान और मार्गणा ये दो चीजें ही हमको जाननी है, तो आचार्य भगवान यहां से गुणस्थान प्रारंभ करेंगे और जैसे गुणस्थान पूर्ण होगा और फिर वे मार्गणा प्रारंभ कर देंगे। यही विषय यहाँ पर चलेगा। इससे पूर्व हमने क्या देखा, तो गाथा 1 में मंगलाचरण किया, गाथा 2 में ग्रंथ में किन किन विषयों की चर्चा है उसे बतलाया, फिर गाथा 3, 4, 5, 6, 7 3 में विस्तार और ओघ के निमित्त से दो बातें आचार्य भगवान ने रखी। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 गाथा में किन किन के अंदर कौन कौन सी मार्गणा का अंतर्भाव किया जा सकता है जिससे विषय को संक्षेप बनाया जा सके। तो सबसे पहले क्रम प्राप्त गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करते। गुणस्थान किसे कहते हैं, तो आचार्य भगवंत उसका एक सामान्य लक्षण हमारे सामने रख रहे हैं। इससे पूर्व भी एक लक्षण आपके सामने दे चुके कि गुणस्थान बनता कैसे है, तो उन्होंने लिखा था मोह जोग भवा, अर्थात मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान संज्ञा होती है। ठीक है, आइए अब गुणस्थान की डेफिनेशन यहां पर महाराज बनाते। गाथा नंबर 8। जेहिम दुलक्षिजन्ते उदयादिषु संभवेहि भावेहि जीवाते गुणसन्ना निड्डेठा सव्वदर्शिहि। जेहिम दु लक्षिजन्ते उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं जीवा ते गुणसन्ना निड्डिठा सव्वदर्शिहिं। अब आचार्य भगवान कहते हैं गुणस्थान क्या है, तो कहते हैं यही तो लक्ष्यन्ते उदयादिषु संभवै भावै, अर्थात मोहनी कर्म के उदयादिषु उदय आदि भावों से। उदय आदि भाव क्या है, तो अच्छी तरह तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र नंबर 1 में 5 प्रकार के भावों का वर्णन किया, फिर क्रमशः आगे के सूत्रों में 57 भावों का वर्णन किया। तो जो पहली 5 हैं वो 5 कौन कौन से, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। इन 4 भावों में संभवई भावई, संभवेहिम भावई भावेहिम, अर्थात जो भाव संभव हैं। मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के निमित्त से जो परिणामों से जो भाव बनते हैं, जीवा ते गुण सन्ना, बे जीव के गुण सन्ना अर्थात गुण स्थान निड्डिठा कहे गए हैं।
किनके द्वारा? सर्वदर्शिहिम अर्थात सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, सर्वदर्शी भगवान के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ देख लिया है, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी सर्वदर्शी अरिहंत भगवान के द्वारा। क्या कहते हैं, फिर से देखते। कर्मों की उदयादिशु अवस्था के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन परिणामों से जीव लक्षिजन्ते अर्थात लक्षित किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उन्हें सर्वदर्शी ने, सर्वदर्शी अर्थात हम सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग मुख्यता से करते हैं, उसी में ज्ञान और दर्शन दो गुण हैं, तो वहां सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा निर्दिष्टा अर्थात निर्देश किया है। क्या कह रहे हैं? जिनके माध्यम से दर्शन मोहिनी आदि जो कर्म है, मुख्यतः से मोहिनी कर्म, क्योंकि पहले आचार्य कह चुके हैं मोह जोग भवा गुण संज्ञा, गुण संज्ञा जो है या गुण स्थान जो है वह मोह और योग के निमित्त से होता है। तो जेहिम दु लक्षिदन्ते, लक्षिजन्ते अर्थात लक्षित किए जाते हैं, उदयादिषु अर्थात उदय आदि के, संभवेहिम भावेहिम संभव भावों के द्वारा, जीवाते गुण संज्ञा वह जीव के गुण स्थान निर्दिष्टा कहे गए हैं, स कहते हैं सव्यदर्शिहिम अर्थात सर्वज्ञ भगवान। तो मोहिनी आदि कर्मों की उदय उपशम क्षय उपशम आदि अवस्थाओं के होने पर होने वाले जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं, उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने गुण स्थान वाला और उन परिणामों को गुण स्थान कहा है। अब हमने जो सामान्य परिभाषा आज तक पढ़ी वो क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों के तारतम्य उतार चढ़ाव का नाम गुण स्थान है। अच्छी तरह याद रखना, मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के उतार चढ़ाव का नाम गुण स्थान है। तो इसमें मुख्य चीजें क्या हैं? मुख्य चीजें हैं दो, एक मोहिनी कर्म और दूसरा योग। तो योग तो मन वचन काय बस हो गया, लेकिन मोह को आपको अच्छी तरह समझना है। मोहिनी कर्म, एक बार आप तत्वार्थ सूत्र की किताब निकाल के और उसके अंदर जहां कर्मों का वर्णन आचार्य भगवंत ने किया, वहां मोहिनी कर्म के भेदों का बहुत सुंदर सूत्र के माध्यम से विस्तार सा वर्णन किया। एक बार आपको उसको जरूर पढ़ना है, देखना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको क्या करना है, एक कागज पर अच्छी तरह ऊपर लिखना है दर्शन, पहले लिखें मोहिनी कर्म, फिर उसके दो भेद, दर्शन मोहिनी, सेकंड साइड में लिखें चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के नीचे क्रमशः लिखें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ये दर्शन मोहिनी के तीन। फिर सेकंड साइड में आए, यहां पर है आपका चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के मूल में दो भेद, एक कषाय वेदनी और एक अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के नीचे आप लिखें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। इन सबके सामने लिखें क्रोध, मान, माया, लोभ और इनटू का बना दें साइन। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। डन? ठीक, इतना आपका ये विषय हुआ। आगे चलें, नौ कषाय। नौ कषाय क्या है?
क्रमशः लिखें हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये आपकी मोहिनी कर्म की 28 बातें हुई। अब दूसरी बात क्या जाननी गुण स्थान के लिए, ये तो हमने जान लिए। अब इसके बाद 4 अवस्थाएं जिन्हें हम 4 भाव कहते हैं, जो 5 भाव हैं उनमें से पारिणामिक की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन उसको भी समझ लें, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्रमशः इन चारों 5 को नोट डाउन करें। पहला, कर्म के उदय से होने वाले परिणाम को औदयिक भाव कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय हुआ तो परिणाम मिथ्यात्व रूप हुए, गुण स्थान नंबर 1। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। आप अगर थोड़ा सा भी उपयोग लगाएंगे और पहले की बुद्धि का प्रयोग यहां पर करेंगे और पेपर पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो एकदम इजीएस्ट फॉर्म में आपको समझ में आएगा। पहला परिणाम क्या है? उदय। कर्म के उदय से होने वाले परिणाम को औदयिक भाव कहते हैं। दूसरा, उपसम। कर्मों के, लिखें, कर्मों के उपसम से होने वाले भाव को ब्रैकेट में लिखें दबने से, ब्रैकेट में लिखें दबने से जो परिणाम होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। उपशम क्या है? जो कर्म है उस कर्म का दब जाना, मतलब काम नहीं कर पाना। तीसरे नंबर पर क्षयोपशम, सामने लिखें गुण का एक देश या कुछ अंशों में प्रकट होना। गुण का एक देश या कुछ अंशों में प्रकट होना, इसे कहते हैं क्षयोपशम। और अंतिम क्या है? अंतिम है क्षय, अर्थात कर्म का नष्ट हो जाना, इसको बोलते हैं क्षय। इससे बनेगा क्षयिक भाव। और अंतिम लिखें पारिणामिक भाव। तो कर्म की उदय, क्षय, उपशम, क्षयोपशम के बिना जो परिणाम बनते हैं उन्हें पारिणामिक परिणाम कहते हैं। अब ये 5 परिणाम हैं और ये 28 प्रकार का मोहिनी कर्म। बस इन 5 भावों को इन 28 में एज इट इज व्यवस्थित बैठाना है। आपके 14 गुण स्थान क्लियर, कुछ भी नहीं करना अलग से। क्या करना? देखो, यहां मिथ्यात्व नाम का कर्म उठाया, यहां से उदय नाम का भाव उठाया। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला भाव मिथ्यात्व गुणस्थान, गुणस्थान नंबर 1। यहां से उठाओ सम्यक्त प्रकृति, यहां से उठाओ उदय, सम्यक्त प्रकृति के उदय से होने वाला परिणाम, गुणस्थान नंबर 3। यहां से उठाओ सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति, और यहां से उठाओ उदय, तो सम्यक्त प्रकृति के उदय से होने वाला परिणाम, गुणस्थान नंबर 4। कौन सा सम्यक्त हुआ? क्षयोपशमिक सम्यक्त। ठीक हुआ? अब क्रमशः यहां से चलें, फिर आगे बढ़े। तो ये 4 यहां पे हो गए। अब अनंतानुबंधी पर आए तो अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला परिणाम, गुणस्थान नंबर 2। फिर नीचे चलें, अभी और डिटेल में समझाएंगे, ये केवल संक्षेप में आपको समझा रहा है। एक एक गुण स्थान महाराज खुद समझाएंगे बहुत अच्छे से, पूरा उसका डेफिनेशन देख। हम आपको एक ट्रिक बस समझा रहे हैं कि जब भी गुण स्थान की चर्चा है तो डरना नहीं है। गुण स्थान इज द इजीएस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड, एकदम सरल चीज है। कैसे समझेंगे हम? हमें समझने के लिए तरीका बस तैयार करना है। क्या है? एक साइड मोहिनी कर्म लिखने हैं, एक तरफ 5 भाव लिखने हैं, और फिर उनको बीच में जगह स्पेस देना है। ठीक है? इस प्रकार से आगे हम चल के और आपको आगे समझाएंगे।
अब क्रमशः आचार्य महाराज इस विषय का विस्तार करेंगे और हमको एक एक गुण स्थान समझाएंगे। तो हमने क्या समझा इस गाथा में, इस गाथा को एक बार फिर से देखें। जेहिम तो लक्ष्य जनते, अर्थात जिनके द्वारा लक्षित होते हैं। क्या लक्षित होते हैं? उदयादिषु संभवे ही भावे ही, अर्थात कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि भावों के द्वारा जो परिणाम संभव होते हैं। जीवा ते गुण सिण्णा निडिठा, वे जीव के गुण स्थान संज्ञा कहे गए हैं। ऐसा सर्वदर्शी ही अर्थात सब कुछ देखने वाले सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ठीक हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। गुण स्थानों के नाम कौन कौन से हैं वे गुण स्थान देखते हैं। ओम सिद्धम।